हेलो फ्रेंड्स, मैं नेवी जंसू राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कॉम्पिटिशन क्लासेस में, जहां पे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिलोगिज्म, कथन और निष्कर्ष। अच्छा, इस चैप्टर से जुड़े हुए कई सारे चैप्टर हैं कथन से जुड़े हुए, ठीक है। तो कथन और पूर्व धारणा है, कथन और तर्क है, कथन और न्याय है, कथन और निष्कर्ष, ठीक है। तो इन चैप्टर्स की हम बात करेंगे, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा कथन और निष्कर्ष। और उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं हमारे पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। तो अच्छा, जो हमारा फोकस रहेगा, अच्छा देखो, आज से हम एक न्यू टारगेट सेट करने जा रहे हैं। जो हमारा फोकस है वो हमारा मोस्टली एसएससी के एग्जाम्स है। हमारा फोकस क्या है? एसएससी के एग्जाम्स, जिसमें प्राथमिकता जो मेरी होगी वो होगी जैसे कि सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, ठीक है, सीजीएल का एग्जाम हो गया, प्री प्लस मेंस, ठीक है, उसके अलावा सीपीओ का एग्जाम हो गया, ठीक है, प्री, और इसके अलावा रेलवे के एग्जाम्स आते हैं। इसके अलावा जो भी स्टेट पुलिस है, ठीक है, चाहे कोई सी भी हो स्टेट पुलिस, तो वो सारे एग्जाम्स हम कवर करने वाले हैं। और मोस्टली जो फोकस रहेगा वो हमारा एसएससी पर रहेगा। तो अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो बेफिक्र होकर तैयारी करें, कोई दिक्कत नहीं है और आपको पढ़ने में मज़ा आएगा धीमे धीमे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है हम सीधे उस पर बात करते हैं। बाकी मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी आपके लिए एसएससी जीडी के एग्जाम की स्ट्रेटजी के बारे में, आशा करता हूं कि आपने उसे देख लिया होगा, ठीक है। ये जो टॉपिक है वो उसमें भी काम आने वाला है। हर एक शिफ्ट में आपको एक सिलोगिज्म का क्वेश्चन मिलेगा। लेकिन अब मैं सीधा आपके टॉपिक पे चलता हूं और हम बात करते हैं कथन और निष्कर्ष की। हमारे पास में कुछ कथन होंगे और कथन के बाद में कुछ क्या दे रखे होंगे, हमें निष्कर्ष दे रखे होंगे। तो पहले मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ निष्कर्ष, कि हमारे निष्कर्ष के प्रकार कितने होते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष है वो 3 प्रकार का होगा। पहला, एक जो 100% अनुसरण करेगा, ठीक है, अनुसरण करेगा, 100% क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। सेकंड, जो अनुसरण नहीं करेंगे, 100% अनुसरण नहीं करेंगे। और थर्ड जो होगा वो हमारा क्या होगा? जिनकी संभावना होगी, जिनकी क्या होगी? पॉसिबिलिटी होगी। निष्कर्ष के अनुसरण करने की क्या होगी? संभावना होगी। अच्छा, एक और चीज, सेकंड नंबर पे बात करेंगे हम कथन की, कथन के प्रकार। तो अब मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं कथन के प्रकार को, ठीक है। और सबसे पहले इसी को समझते हैं, कथन के प्रकार। अच्छा, कथन के 2 प्रकार हो गए। कथन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। बीच में लाइट ने मिस्टेक कर दी, ठीक है। तो चलो रुकते हैं थोड़ी देर, उसके बाद में देखते हैं, शायद आती है। कोई दिक्कत नहीं है, लाइट आ गई है तो डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं क्लास को। और हम कथन के प्रकार की बात करेंगे। हमारा जो कथन है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है जिसमें हमें 100% जानकारी दे रखी होगी, संपूर्ण जानकारी दे रखी होगी। एक वो जिसमें 100% से कम जानकारी दे रखी होगी, 100% से कम। एक वो जिसमें 100% जानकारी दे रखी होगी, एक वो जिसमें 100% से कम होगी। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे हम 100% वाले में जो वर्ड्स आपके लिए यूज किए जाएंगे वो कौन से वर्ड्स होंगे? सभी, सभी शब्द हो गया, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और ये कैसा हो गया? नेगेटिव हो गया। एक तो पॉजिटिव कथन और एक कौन सा कथन? नेगेटिव। अब इनके लिए कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि यूज कर सकते हैं, इन दोनों के लिए ही कुछ वर्ड्स, जैसे कि प्रत्येक यूज कर लिए आपके लिए, प्रत्येक, जैसे कि सभी ए बी हैं, प्रत्येक ए बी है। या फिर आपके लिए वर्ड कर सकता है 100%, 100% ए बी है, ठीक है। कोई ए बी नहीं है, प्रत्येक ए बी नहीं है, सभी ए बी हैं, 100% ए क्या है? बी है। अच्छा, अब बात करते हैं 100% से कम। इसमें भी हमारे 2 होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो एक तो कुछ वाले और एक कुछ नहीं वाले, एक तो कुछ और एक कुछ नहीं वाले, कुछ और कुछ नहीं। अच्छा,
इनके लिए भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम हमारे लिए यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि अधिकांश, कुछ के लिए क्या यूज़ कर सकता है, अधिकांश यूज़ कर सकता है, ठीक है। कम से कम यूज़ कर सकता है, कम से कम, जैसे मैं कहूँ कुछ ए बी हैं, या फिर अधिकांश ए बी हैं, कम से कम कुछ ए बी हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ए बी हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसको शो करने वाले होंगे, कुछ को शो करने वाले होंगे। सेम प्रकार से कहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव में। और आपके सामने मैंने दोनों का ही डिवाइडेशन कर दिया है कि निष्कर्ष 3 प्रकार के होंगे, 100% अनुसरण करने वाले, अनुसरण नहीं करने वाले, और जिनके अनुसरण करने की क्या होगी, संभावना होगी। उसके बाद में हमने कथनों को देख लिया, कथन 2 प्रकार के डिवाइड कर दिए अपने, ठीक है। 100% जो सभी, मतलब जिसमें 100% जानकारी होगी, सभी पॉजिटिव वाले, और कोई नहीं नेगेटिव वाला, ठीक है। इसके लिए प्रत्येक यूज कर सकता है, 100% यूज कर सकता है, यहाँ पे कुछ और कुछ नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहो तो, ठीक है। और अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो टॉपिक है हम वेन डायग्राम से नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि वेन आरेख से सारे क्वेश्चंस के आंसर क्या नहीं आते हैं, आपके सही नहीं आते हैं, इसीलिए हम उस पर बात नहीं करेंगे। और हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप भी उसी तरीके से पढ़ेंगे, और बिल्कुल आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है। इस टॉपिक को मैं इतनी अच्छे से कराऊंगा आपको कि आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो बिलीव बनाए रखिए, ठीक है। अच्छा देखो, हमें कथन से निष्कर्ष निकालते समय या उन्हें देखते समय के अनुसरण करते हैं या नहीं, 2 नियमों पर फोकस करना है। हमारे जो नियम होंगे वो 2 नियम होंगे, बस इनसे ही आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो कंप्लीट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे जो 2 नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। पहला जो नियम है वो ये है कि यदि कोई कथन पॉजिटिव है, यदि कोई कथन सकारात्मक है, तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, सकारात्मक ही आएगा, ठीक है। और यदि कोई निष्कर्ष नेगेटिव है, यदि कोई निष्कर्ष नेगेटिव है, तो उससे, सॉरी, यदि कोई कथन नेगेटिव है, नकारात्मक है, तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। और सेकंड जो नियम है वो ये है कि यदि किसी चीज़ के बारे में हमारे पास में 100% इन्फॉर्मेशन है, तब हम उस चीज़ के बारे में 50% जानकारी भी दे सकते हैं और 100% भी दे सकते हैं। कहने का मतलब है कि यदि मुझे किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट जानकारी है तो मैं उसकी आधी जानकारी भी दे सकता हूं और पूरी जानकारी भी दे सकता हूं। लेकिन यदि किसी चीज़ के बारे में मेरे पास में केवल 50% इन्फॉर्मेशन है, तो मैं केवल और केवल उसके बारे में 50% ही बता सकता हूँ, 100% नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये 2 नियमों का पालन कराना है। और अब अपन चलते हैं, अपन पहले बेसिक को समझते हैं, ठीक है। हमारा जो पहला बेसिक है, और पहले बेसिक में हमारा जो कथन है, हमारा जो कथन है, ठीक है। हिंदी में राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है तो मैनेज करना, ठीक है। तो पहला कथन है हमारा, सभी सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। और इसके कुछ निष्कर्ष लिखने हैं आपको, ठीक है। निष्कर्ष, निष्कर्ष पहला, सभी ए बी हैं। दूसरा, कुछ ए बी हैं। तीसरा, कुछ बी ए हैं। चौथा, सभी बी ए हैं। पांचवा, कोई ए बी नहीं है। छठवां, कुछ ए बी नहीं है। सातवां, कुछ बी ए नहीं है। तो आठवां, कोई बी ए
नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे 8 क्या हो गए, निष्कर्ष हो गए, और हमारे पास में कथन कितना है, 1 है। अच्छा मुझे ये बताइए, हमारे पास में 2 नियम है। ये जो निष्कर्ष है आपके सामने, ये जो निष्कर्ष है आपके सामने, मुझे देखते ही आप बता सकते हैं कि ये जो निष्कर्ष है हमारा, वो निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। वो निष्कर्ष कैसा है, पॉजिटिव है। और कोई भी कथन से जो हम निष्कर्ष निकालने वाले हैं, वो निष्कर्ष तभी अनुसरण करेगा जब हमारे दिए गए दोनों नियम लागू हो जाएं। तो हमारा पहला नियम क्या है, और यही सबसे सिंपल होता है कि यदि कोई कथन पॉजिटिव है तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि कोई कथन नेगेटिव है तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। तो मुझे ये बताइए, इन 8 एग्जाम्पल्स, इन 8 निष्कर्षों में जो नीचे वाले 4 निष्कर्ष हैं वो कैसे हैं, नेगेटिव है कि नहीं है, सभी कैसे हैं, नकारात्मक हैं। तो किसी पॉजिटिव कथन से कोई भी नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आ सकता है, इसीलिए ये सभी कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ये अनुसरण नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें दोनों नियमों को लगाना है। अगर इसमें पहला ही नियम यूज करने जा रहे थे कि ये सभी नेगेटिव दिखाई दे गए हमें, तो ये सभी कैसे हो गए, गलत हो गए। ठीक है, आगे समझ में आपके में। अब ये जो ऊपर वाले 4 हैं, उन चारों में हमारा पहला नियम जो है, पहला नियम लागू होता है। ठीक है, अब मैं इनका डिवाइडेशन करता हूं, आपके सामने लिख दिया। ठीक है, देखो ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा, ये निष्कर्ष के लिए यूज कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब इन चारों में पहला नियम हमारा लागू हो जाता है कि अगर कथन पॉजिटिव है, अगर कथन सकारात्मक है, तो हमारे निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, सकारात्मक। तो पहला नियम सभी में लागू हो गया। अब हमारे साथ में दिक्कत क्या है कि हमें दूसरा नियम भी लगाना है कि यदि हमारे पास में 100% जानकारी है तो हम 50% और 100% पे जा सकते हैं, लेकिन यदि मेरे पास में केवल 50% जानकारी है तो हम केवल कितने पर जा सकते हैं, 50% पर ही जा सकते हैं। तो अच्छा यहाँ पे आइए, ये 100% और 50% का निर्धारण हम कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक तो ए है हमारे पास में, ए, ठीक है, और एक क्या है, बी है। तो ए के बारे में देखो, ए के साथ में क्या लगा हुआ है, सभी ए, मतलब कथन में हमारे पास में ए की वैल्यू कितनी है, 100% है। ए कितनी परसेंट है, 100%। जबकि सेकंड वाले की जो वैल्यू होती है, दूसरे वाले की वैल्यू वाक्य के पॉजिटिव और नेगेटिव पर निर्भर करेगी। अच्छा देखो, ये वाक्य कैसा है, पॉजिटिव है, ये वाक्य पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में जो बाद में आएगा वो 50% होगा। पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो कितना होता है, 50% होता है। 100% और ये 50%। अब ध्यान से देखना, पहले पे आइए आप, सभी ए बी हैं। अब ध्यान से देखो, यहां पे ए की वैल्यू कितनी परसेंट है, 100%, और बी की वैल्यू कितनी परसेंट है, 50%। क्यों है, क्योंकि देखो ये चारों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो 50% होता है। तो बताओ, मैं अभी लिख लेता हूं कि ये सभी जगह कितनी परसेंट है, 50% है। कितनी परसेंट है, 50%। और पहले वाले की लिखना, कुछ ए मतलब कितने परसेंट, 50%, कुछ बी मतलब 50%, सभी बी मतलब सभी का मतलब कितने परसेंट, 100%। यानी बाद वाले को तो मैंने कैसे लिख लिया, नेगेटिव पॉजिटिव के आधार पे, और पहले वाले को कैसे लिख लिया मैंने, शब्द के आधार पे। जहां पे सभी दिखा वहां पे 100 लगा दिया, जहां पे कुछ दिखा वहां पे कितना लगा दिया, 50 लगा दिया। अब चेक करते हैं एक एक से। देखो ए 100% है, कथन में 100% है, ये 100% है, तो 100% से मैं 100% पे आ सकता हूं, और 50% से मैं 50, बी 50 है तो मैं 50 पे आ सकता हूं। दोनों ही नियम लागू हो गए। लेकिन एक चीज देखेंगे आप कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, जैसा कथन है वैसा ही निष्कर्ष हो गया। तो जैसा कथन है वैसा निष्कर्ष नहीं होता है, इसीलिए जो पहला जो निष्कर्ष है वो अनुसरण नहीं करेगा। ठीक है, कई बुक्स में दे रखा होता है, लेकिन आपके लिए अभी क्या है कि जैसा कथन होगा वैसा निष्कर्ष नहीं होगा, यानी रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब देखो अगले में चलते हैं। 100% ए से 50% ए बिल्कुल आ सकते हैं। 100% जानकारी है मेरे पास में, स्टेट कथन में 100% ए है, मैं उससे कहां पे आ गया, 50% पे आ गया, और 50% बी से 50% बी पे आ गया। तो बताना, दोनों नियम लागू हो गए, बिल्कुल लागू हो गए। ठीक है, तो पहला जो है इसमें दोनों नियम लागू हो गए, इसीलिए ये अनुसरण करेगा। दूसरा जो कथन है, दूसरा जो निष्कर्ष है वो हमारा अनुसरण करेगा। तीसरे पे आइए, देखो 50% बी को 50% बी लिख लिया, 100% ए से हम कहाँ पे आ सकते हैं, 50% ए पर, 100 से 50 पर आ सकते हैं, इसीलिए इसमें दूसरा नियम भी लागू हो गया, इसीलिए ये भी कैसा है, सही है। अब देखिए बी 50% है, लेकिन 50 से कहाँ पे आ गए हम, 100% पे आ गए। इसमें
50 से 100 पर नहीं आ सकते हैं, इसीलिए दूसरा नियम लागू नहीं होता है। तो कुल मिला के इसमें दोनों नियम लागू नहीं हुए, तो ये भी क्या नहीं होगा, अनुसरण नहीं करेगा। पहला भी अनुसरण नहीं कर रहा था। बाकी ये 4 कैसे गलत हो गए थे, नेगेटिव के ऊपर। तो मुझे ये बताइए, अब आपके समझ में आ गया, क्लियर है आपके लिए बिल्कुल? सभी ए, इसमें दिक्कत क्या थी कि इसमें रिपीटेशन हो गई, ठीक है। ये चारों क्यों हटा दिए हमने, क्योंकि नेगेटिव है। बचे 4, इनमें पहला रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट हो गया, कथन की पुनरावृत्ति हो गई तो गलत हो गया। ये सभी बी, हमारे पास में बी जो है वो केवल 50% है, लेकिन यहाँ पे कितने परसेंट दे रखे हैं, 100%। तो जब कथन में 50% जानकारी है तो निष्कर्ष में 100% कहाँ से आ गई, इसीलिए ये भी कैसा हो गया, गलत। बाकी के दोनों जो है बीच के देखो पॉजिटिव भी हैं। अब 100% से 50 पे आ गए, 50% से 50 पे आ गए, 50% से 50 पे, और 100 से कहाँ पे आ गए, 50 पे। इसीलिए दोनों क्या कहते हैं, अनुसरण करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिलती है कि एक ऐसा कथन जो इस टाइप का होगा, सभी ए बी हैं, उससे 2 निष्कर्ष आएंगे। एक तो कौन सा आएगा, कुछ ए बी हैं और एक कुछ बी ए हैं। कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। एक तो ए से बी की ओर, एक बी से ए की ओर। अब मैं ऐसे कहूँ यहाँ पे आपके लिए, सभी सी डी हैं। सभी सी क्या हैं, डी। अच्छा देखो, वहाँ पे पेन बैग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। सभी सी डी हैं, तो आप देखते ही बता देंगे कि इससे 2 आएंगे, कुछ सी डी हैं और कुछ डी सी हैं। इससे 2 निष्कर्ष आएंगे, कुछ सी डी हैं और कुछ डी सी हैं। कोई दिक्कत है, कुछ सी डी हैं और कुछ डी सी। जैसे कि सभी पंखे कूलर हैं, सभी पंखे क्या हैं, कूलर हैं। तो कुछ पंखे कूलर हैं और कुछ कूलर क्या हैं, पंखे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी और हम आगे चलते हैं। 1 सेकंड वेट करेंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और हम दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं अपना। कथन नंबर 2 देखते हैं, ठीक है। और हमारा सेकंड कथन जो है वो है, कुछ ए बी है। कुछ ए क्या है, बी है। और निष्कर्ष फिर से आपके सामने है 8, ठीक है। तो फिर से आप देखेंगे एक बार, और टाइम देता हूं मैं आपको 1 मिनट का, एक बार फिर से चेक करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो पॉज करके भी कर सकते हैं। और अच्छा देखो, अब सेकंड कथन है, कुछ ए बी है। तो मुझे ये बताइए, कुछ ए मतलब हमारे पास में ए कितना है कथन में, 50%, और बी भी कितना है, 50%, क्योंकि पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 50% होता है। अब बताइए, कथन कैसा है, पॉजिटिव, तो निष्कर्ष भी कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव ही होने चाहिए। इसीलिए ये जो 4 हैं वो देखते ही हमारे कैसे हो गए, गलत हो गई, क्योंकि नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा, नकारात्मक निष्कर्ष नहीं आएगा, ठीक है। वही चीज बार बार आ रही है। अब ऊपर वाले 4 पे आ जाओ। ऊपर वाले 4 में एक नियम लागू होता है, तो मैंने राइट का निशान लगा दिया कि ये कथन पॉजिटिव है, तो आने वाले निष्कर्ष चारों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। इसमें पहला नियम लागू हो गया, एक नियम लागू हो गया, रूल नंबर फर्स्ट लागू हो गया, इसीलिए मैंने राइट का निशान लगा दिया, 4 आ गए। अब अगर दूसरा नियम भी लागू हो जाए, अगर सेकंड नियम भी लागू हो जाएगा, तो वो निष्कर्ष क्या कर जाएगा, अनुसरण कर जाएगा। मुझे ये बताइए कि देखो, हमारे पास में ए कितना परसेंट है, 50%, लेकिन निष्कर्ष में कितने परसेंट है, 100%, इसीलिए गलत। अब जब एक नियम लागू होता है, दूसरा नियम लागू नहीं होता है, तो कुल मिला के ये कैसा हो जाएगा, अनुसरण नहीं करेगा। ये 4 तो हमने पहले ही हटा दिए नेगेटिव के ऊपर, ठीक है। अब बताइए, देखो कुछ ए, ये देखो कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, जैसा हालांकि लागू तो हो रहा था 50% से 50%, 50% से 50%, तो दोनों ही लागू हो गए, लेकिन रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट, जैसा कथन है वैसा क्या नहीं होगा, निष्कर्ष नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, देखो कुछ बी 50% से 50% और 50% से
50%। ओके, तो देखना अब इसमें रिपीटेशन ऑफ भी नहीं है, तो यहाँ पे ये नियम क्या हो जाता है लागू, और दोनों ही नियम, दोनों जगह टिक का निशान आ गया। अच्छा, दोनों जगह तो यहाँ पे भी था, लेकिन ये जैसा कथन है वैसा ही क्या हो गया, निष्कर्ष हो गया, इसलिए लागू नहीं हुआ। ठीक है, अब ये लागू हो जाएगा, ये अनुसरण करेगा। अब यहाँ पे आ जाइए, सभी बी, अरे बी तो मेरे पास में 50% है, ये 100% कहाँ से आ गया, इसीलिए एक नियम लागू नहीं होता, तो ये भी अनुसरण नहीं करेगा। तो कुल मिला के ये चारों में पहला नियम लागू नहीं हुआ, तो दूसरे नियम पे हम गए ही नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें दो, पहला और चौथा कैसे हट गए, देखो सभी ए सभी बी 100%, जबकि हमारे पास में कथन में कोई 100% है ही नहीं। ठीक है, एक हमने कैसे हटा दिया, क्योंकि ये रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट हो गया, कथन की पुनरावृत्ति हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। अब दूसरी, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगर आपके थोड़ा सा भी डाउट है तो आप इसे रिवाइज करके देख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, यानी जब आपके पास में ऐसा कथन आ जाए कुछ ए बी है, तो उससे केवल एक निष्कर्ष आएगा, कुछ बी ए है, कुछ बी क्या है, ए है, बाकी कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस हो गई हमारी आज इस पर आधारित। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे कथन की ओर। और दोबारा से हमारी वही प्रोसेस रहेगी। तो कथन है हमारा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा कथन। और हाँ, एक चीज़ और, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, वर्तमान में अगर मैं बात करूँ तो वैकेंसी काफ़ी सारी हैं। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है कि कई बार हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि जैसे कि राजस्थान की कई परीक्षाएं पेपर आउट हो जाता है, तो कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं जो कि होती रहती हैं, और वो तो हमारे कंट्रोल में है भी नहीं। अगर आप ये सोचें कि एग्ज़ाम आउट हो रहा है, ये हो रही हैं वो चीज़ें, मतलब नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान दोगे तो पॉजिटिविटी आ ही नहीं पाएगी अपने अंदर। ठीक है, तो कोशिश करिए कि हमारे आसपास जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, उनसे बचें, क्योंकि जो चीज़ नेगेटिव है वो नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, तो उसके लिए अपनी सोच को नेगेटिव बनाना ज़रूरी नहीं है। आप क्या कहते हो कि आपके पास में मोबाइल है, मोटिवेशन, जब भी आप डिमोटिवेट हुए या ऐसा लगता है कि तुम खुद डिमोटिवेट हो, ठीक है, तो आप मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए चले जाएंगे। ठीक है, ये बहुत सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि मोटिवेशन, जो स्वयं का जो मोटिवेशन होता है, अंदर का जो मोटिवेशन है, देखो दूसरे का दिया हुआ मोटिवेशन एक तरीके से आपके लिए दवाई है कि कुछ टाइम तक दवाई का असर रहेगा। आपने आपने क्या किया, मोटिवेशन एक वीडियो देख ली और आप में जोश आ गया एकदम से। ठीक है, तो वो जोश जो है वो आप में 1-2 घंटे रहेगा, 1-2 दिन रह जाएगा, अरे 1 महीने तक रह जाएगा, लेकिन बाद में फिर से दोबारा से आपको मोटिवेशन लेना पड़ेगा। तो एक तरीके से ये सिरिंज का काम कर रहा है आपके लिए। ठीक है, कि आपने मोटिवेशन ले लिया और कुछ दिन पढ़ लिए, आपने फिर मोटिवेशन ले लिया, आप कुछ दिन फिर पढ़ लिए। तो देखो मेन चीज़ क्या है, खुद के अंदर का मोटिवेशन ज़रूरी है कि आप पढ़ क्यों रहे हैं, रीजन क्या है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन क्या है, अगर वो जेन्युइन है, ठीक है, तो आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत है ही नहीं। वर्तमान में अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो देखो, किसी भी एग्जाम को टारगेट बनाइए और उसकी एक निश्चित रूप से एक सिलेबस वाइज तैयारी करिए। ठीक है, अगर आप ऐसी तैयारी कर रहे हैं विदाउट सिलेबस के कर रहे हैं और आप कई सारी चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, पढ़ाई में भी ध्यान दे रहे हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ों में हैं, तो मुझे लगता है कि आप अभी बहुत पीछे हैं। ठीक है, क्योंकि अब वो समय रहा ही नहीं है। अच्छा, कहने सुनने की बातें होती हैं कि लाइफ में ली है तो हम सारी चीज़ों में ध्यान देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए टाइम फिक्स कर रखा है। मेरे हिसाब से आजकल अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो 100% जो फोकस है वो आपका कहाँ रहना चाहिए, पढ़ाई पर रहना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, हाँ बीच में थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट जरूरी है, लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आप बिल्कुल आपने बना रखा है कि रोज़ाना हम तो 2 घंटे ये करेंगे, 4 घंटे ये करेंगे, 5 घंटे वो करेंगे, ऐसी पढ़ाई नहीं होती है। रोज़ाना टाइम टेबल बना लिया, अगले दिन मिटा दिया, टाइम टेबल बना लिया, अगले दिन मिटा दिया। ठीक है, तो ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि ऐसा करने से, टाइम टेबल बनाने से अगर इंसान पढ़ लेता तो
मुझे लगता है कि बनाने वाला ही सबसे पहले वही जॉब ले लेता हूँ। मैं बना लूँ 24 घंटे का टाइम टेबल, लेकिन पढ़ूंगा कैसे उसे, ठीक है। तो आपका जो टाइम टेबल है वो टॉपिक्स के हिसाब से होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है, कि हमको आज के दिन ये टॉपिक कंप्लीट करना है, ठीक है। तो चलो ये बातें तो होती रहेंगी, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन, और मैं स्टेटमेंट की बात करूंगा यहाँ पे बीच में, थोड़ा सा आपके लिए मोटिवेशन ही समझ लो, जो भी है समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। देखो हमारा जो कथन है वो नेगेटिव है। कथन कैसा है? नेगेटिव। तो अब पहले नियम पे आ जाओ कि अगर नेगेटिव कथन होगा तो निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। निष्कर्ष भी कैसा होगा? नेगेटिव। निष्कर्ष नेगेटिव होगा तो ऊपर वाले चारों कैसे हो गए? गलत हो गए कि नहीं हो गए? अब देखते ही गलत। बिलीव करिए, धीमे धीमे आप इतनी जल्दी कथन से निष्कर्ष को निकालना सीख जाएंगे, ठीक है, जिसकी आपने आशा नहीं की होगी, ठीक है। थोड़ा सा अभी फोकस करिए, तो देखते ही चारों कैसे हो गए गलत। अब मुझे ये बताइए, देखो यहाँ पे देखो, कोई ए, मतलब कोई ए की बात कर रहा हूँ, कोई भी ए क्या नहीं है? बी नहीं है। तो ए कितनी परसेंट है मेरे पास में? 100%। और नेगेटिव में जो बाद में होता है वो भी कितनी परसेंट होता है? 100%। ध्यान रखना, नेगेटिव स्टेटमेंट में, नेगेटिव कथन में जो बाद में आता है वो भी कितनी परसेंट होता है? 100% होता है। इसीलिए बी की वैल्यू भी कितनी परसेंट है मेरे पास में? 100% है। अब यहाँ पे आ जाओ, देखो इन सभी में एक नियम लागू होता है कि ये सभी कैसे हैं? नेगेटिव। तो निष्कर्ष नेगेटिव हो सकता है, नेगेटिव से नेगेटिव हो सकता है। तो 4 राइट के निशान लग गए, इनमें पहला नियम लागू हो गया, फर्स्ट नियम लागू हो गया। अब अगर सेकंड नियम भी लागू हो गया, ठीक है, सेकंड नियम लागू हो गया तो ये सभी क्या कर जाएंगे? अनुसरण कर जाएंगे। देखो ए, कोई ए, मतलब ए कितने परसेंट? 100%। बी भी कितने परसेंट? 100%। अच्छा देखो सभी की वैल्यू लिख लो, क्योंकि बाद में नेगेटिव में जो आता है वो 100% होता है, इसीलिए 100% लिख लिया मैंने। कोई बी, मतलब बी कितने परसेंट? 100%। कुछ बी, मतलब बी कितने परसेंट? 50%। कुछ ए, मतलब ए कितने परसेंट? 50। मैंने सभी की वैल्यू लिख ली, ठीक है। देखो कोई ए बी नहीं है, 100% ए से 100% ए पे आ गया, 100% बी से 100% बी पे आ गया, परसेंटेज वाला नियम भी लागू हो गया। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई? कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, जैसा कथन है वैसा ही क्या हो गया? निष्कर्ष हो गया। इसीलिए ये अनुसरण नहीं करेगा। ये चारों तो पहले ही गलत हो गए थे, क्योंकि ये सभी कैसे हैं? पॉजिटिव हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, 100% ए से 100% ए से 50% ए बिल्कुल आ सकते हैं। 100% बी से 100% बी पर आ सकते हैं। 100 से 100 पे आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं? दोनों लागू, इसीलिए ये क्या करेगा? अनुसरण करेगा। 100% ए से 100% ए पर आ गए हम, और 100% बी से 50% बी पर आ गए। 100 से 50 पे आ सकते हैं, 100 से 50 पे आना और 100 से 100 पे आना बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या कर गया? अनुसरण, क्योंकि दो जगह टिक के निशान लग गए। यहाँ पे आ जाओ, 100% बी को 100% बी लिख दिया, 100% ए को 100% ए लिख दिया, यहाँ पे भी नियम लागू हो गया। इसीलिए ये भी कैसा होगा? हमारा सही। तो एकमात्र जो गलत आया वो हमारा पहला वाला गलत आया है, ठीक है। रीजन उसके पास में आपके, रीजन क्या है? क्योंकि जैसा कथन है वैसा निष्कर्ष नहीं होगा। अब ऐसे कोई ए बी नहीं है, कोई अमेरिका वाला भारतीय नहीं है, तो बताओ कोई अमेरिका वाला भारतीय नहीं है, ऐसे ही बोल देंगे तो जो कथन है वो निष्कर्ष हो गया, ठीक है। जब कोई अमेरिका वाला भारतीय नहीं है तो कुछ अमेरिका वाले भी क्या नहीं होंगे? भारतीय। कुछ अमेरिका वाले भी क्या नहीं है? भारतीय नहीं है, क्योंकि कोई अमेरिका वाला भारतीय नहीं है। कुछ भी, तो देखो जब कोई अमेरिका वाला, किसी अमेरिका वाले का संबंध भारत से नहीं है, तो किसी भी भारत वाले का संबंध किससे नहीं होगा? अमेरिका वाले से। और किसी भी भारत वाले का संबंध अमेरिका वाले से नहीं होगा तो कुछ भारतीयों का संबंध भी किससे नहीं होगा? अमेरिका वालों से नहीं होगा। जब किसी अमेरिका वाले का संबंध भारतीय से नहीं है तो किसी भारतीय का भी संबंध किससे नहीं होगा? अमेरिका वाले से नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस कथन से जो अनुसरण करती है वो आपके पास में कितने आ गए? 3 आ गए आपके सामने। मैं आपसे बोलूँ, बताओ, जैसे कि मैंने एक कथन दे दिया, कोई कोई पेन कोई पेन मार्कर नहीं है, कोई पेन मार्कर नहीं है। तो देखो कोई पेन मार्कर नहीं है, इससे 3 आएंगे। कुछ पेन मार्कर नहीं है, कुछ मार्कर पेन नहीं है, और कोई मार्कर पेन नहीं है। बाकी ये नेगेटिव के लिए गलत हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमारा एक और रह गया है। अच्छा होते तो 6 हैं, लेकिन अभी बात केवल हम 4 के बारे में करने वाले हैं, और एक में आपको ये करने के लिए देने वाला हूँ। इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे, इसे आप खुद सॉल्व करेंगे, और हम अगली वीडियो में से इसका सॉल्यूशन आपके सामने रखेंगे, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करना कि उसमें कौन से चाहिए। फिर से यही 8 निष्कर्ष रहने वाले हैं आपके पास में, ठीक है, यही 8 निष्कर्ष।
तो हमारा जो कथन है वो है कुछ ए बी नहीं है। और बिल्कुल ध्यान से आपके पास में नियम है, दोनों नियमों को लागू कराना, ठीक है। और निष्कर्ष आपके सामने है 8, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। आपने निष्कर्ष को समझा कि निष्कर्ष कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठीक है। उसके बाद में रूल्स को समझा, उसके बाद में हमने 4 प्रकार के कथन समझे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सबसे मेन चीज़ है शेयर करना, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, चीज़ें अच्छी आ रही हैं आपके लिए पढ़ने के लिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और बस यही समझ लो, ठीक है। यही आपकी ये कह सकते हैं कि वीडियो को देखने की फीस हो गई, ठीक है। तो चलो कोई नहीं, जैसा भी है, ठीक है। अगर आपको पसंद आ रही, कोई दिक्कत नहीं, किसी पे फोर्स नहीं है। आप चाहें तो शेयर करें, चाहें तो नहीं करें, लेकिन आपका सपोर्ट जरूरी है, ठीक है, समझते हो। और हाँ, अब यहाँ से आगे की चीज़ें में कंटिन्यूटी रहेगी मेरी में, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और प्लानिंग कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि मेरा प्लान ये है कि रोज़ाना एक शॉर्ट्स अपलोड किया करेंगे अपन, ठीक है। देखो, अपकमिंग प्लानिंग, तो एक तो आपके लिए शॉर्ट्स आया करेगा, ठीक है। वो शॉर्ट्स आपके काम का ही होगा, ठीक है। टीचिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, पढ़ाई से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा एक 10 मिनट की वीडियो और आया करेगी सुबह सुबह, 10 मिनट कॉन्सेप्ट, 10 मिनट कॉन्सेप्ट की वीडियो कोई सी भी हो सकती है, ठीक है। और एक आया करेगी आपके लिए वीडियो जो कि टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। तो ये 3 चीज़ें आपको रोजाना मिला करेंगी, ठीक है। तो एंड करते हैं यहीं तक, ठीक है। थैंक यू आज के लिए, धन्यवाद।